हमारे YouTube चैनल मनोज कार्टून टीवी को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। चंदनपुर गांव में एक बहुत ही बड़ा हवेली था। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। गांव के सभी लोग इस हवेली के आसपास भी नहीं भटकते थे। जैसे ही शाम हो जाती, लोग अपने घर के दरवाजे लगाकर सो जाते थे। एक समय की बात है, जब लोग बहुत ही डरा करते थे, तब इस हवेली के बारे में कुछ न कुछ कहा करते थे। अरे संतोष भाई, तुम्हें पता है क्या, हमारे उस हवेली से तो इतनी गंदी गंदी डरावनी आवाज आती है कि मैं तो रात भर सो नहीं पाता हूँ। अरे संतोष भाई, मैं तो सच कहता हूँ, मुझे तो लगता है कि वहाँ बहुत भयानक भयानक बड़े बड़े भूत रहते होंगे। अरे मंगलू भाई, तुम सच कह रहे हो। मैं भी एक दो बार वहाँ से जब रात को गुजरता हूँ तो मुझे भी वो आवाज़ें सुनाई देती है। मैं तो पहले सोचता था कि यह किसी जानवर का होगा, लेकिन मैंने ध्यान से सुना तो मैं भी डर गया। यह आवाज़ तो बहुत ही भयानक है। अरे संतोष भाई, यह भूत इसी तरह हम सबको डराते जाएगा तो एक न एक दिन हम गांव वाले बहुत ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसके लिए हम गांव वालों को कुछ न कुछ करना ही होगा। बात तो तुम ठीक कह रहे हो मंगलू भाई, लेकिन हम सबको एक साथ रहकर रहना चाहिए, तब जाके बात बनेंगी। हमें तो पंचायत में शिकायत कर देना चाहिए ताकि हम लोग इस भूत से जल्द छुटकारा पा सकेंगे। तुम बात तो ठीक कह रहे हो संतोष भाई। हम आज ही शाम को गांव वाले को इकट्ठा कर कर पंचायत बुलाते हैं और पंचायत में हम यह भूत या हवेली के बारे में सभी को बताएंगे। हम जल्द से जल्द इस हवेली को भूतों से मुक्त करेंगे ताकि हम गांव वाले चैन से रह सकेंगे। अरे दादी, तुम्हें एक बात बतानी थी। बहुत ही अच्छी बड़ी बात है। तुम्हें पता है क्या, मेरे बचपन का दोस्त अर्जुन आज वह अपने गांव वापस आ रहा है। मैं यह बात सुनकर बहुत खुश हूँ। अरे बिरजू बेटा, मैं तो तुम्हारे पूरे दोस्त को जानती हूँ। जब से तू पैदा हुआ है तब से तेरे कितने सारे दोस्त हैं। अर्जुन तो वही है ना, आर्या का बेटा। उसे तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो तो तेरा बहुत ही जिगरी दोस्त है। हाँ दादी, तुम ठीक कह रही हो। अर्जुन तो मेरा सबसे खास दोस्त था। मैं उसी के साथ पढ़ा लिखा हूँ और वह आज आ रहा है। मैं उसके साथ खूब मज़े करूँगा। मुझे भी अर्जुन को देखे काफी समय हो गया है। तुम अर्जुन को मेरे से भी मिला देना, मैं भी उससे मिल लूंगी। ठीक है दादी, मैं अर्जुन को आपसे भी मिला दूँगा। आप भी अर्जुन को देखकर बहुत खुश हो जाओगी। अरे दादी सुनो, मैं अपने बचपन के दोस्त बिरजू से मिलने के लिए जा रहा हूँ और मैं उसके साथ गांव घूमना चाहता हूँ। मैं अपना गांव पूरा ही घूमकर देखना चाहता हूँ कि हमारा गांव अभी कैसा दिखता है। बेटा अर्जुन, तुम्हें तो आए अभी कुछ ही देर हुए है। तुम थोड़ी देर क्यों ना आराम कर लेते हो, फिर उसके बाद में तुम आराम से बिरजू से मिलने चले जाना और साथ में ये पूरा गांव भी घूम लेना। लेकिन थोड़ी देर तुम आराम तो कर लो। दादी, तुम्हें तो पता है ना, मैं हमेशा फिट ही रहता हूँ, इसलिए मैं अभी अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। मैं उससे मिलने के बाद आराम कर लूँगा, लेकिन मुझे इससे पहले पूरा गांव घूमना है। ठीक है बेटा,
तू पूरा गांव घूम लेना, लेकिन कुछ तो खा लो। अभी आए तुम्हें थोड़ी देर हुए है, लेकिन तुम्हें तो अपने दोस्तों की पड़ी है। मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे मेरी प्यारी दादी, तुम ऐसे नाराज क्यों होती हो? मैं वादा करता हूँ, मैं जैसे ही बिरजू से मिलकर आऊँगा तो मैं सबसे पहले खाना ही खाऊँगा। अर्जुन गांव घूमने के लिए अपने दोस्त बिरजू को बुलाने के लिए उसके घर चला जाता है ताकि दोनों साथ में सारा गांव घूम सके। अरे बिरजू सुनो तो, अरे बिरजू सुनो तो, मैं अर्जुन हूँ। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। क्या तुम घर पर हो क्या? अरे अर्जुन भाई, तुम कितने दिन के बाद गांव आए हो और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम भी शहर जैसे ही हो गए हो। अरे अर्जुन भाई, तुम तो एकदम हीरो जैसे दिख रहे हो। हीरो भी तुम्हारे सामने फैला है। हाँ बिरजू भाई, तुम तो बात सही कह रहे हो। हम शहर वाले एकदम हीरो जैसे ही दिखते हैं, लेकिन तुम्हें बताएं क्या, हम इतने फिट क्यों रहते हैं? हम शहर वाले हमेशा योगा करते रहते हैं। क्या तुम भी हमारे साथ योगा करोगे क्या? अगर तुम भी योगा करोगे तो तुम भी मेरे जैसे फिट रहोगे और हीरो जैसे भी दिखोगे। हाँ अर्जुन, मैं भी तुम्हारे जैसा फिट रहना चाहता हूँ और मैं भी हीरो बनना चाहता हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया बातों बातों में, मुझे तो तुम्हें अपनी दादी से मिलाना था। मेरी दादी कह रही थी कि अर्जुन आए तो मुझसे ज़रूर मिलाना। चलो ना घर के अंदर, मैं अपने दादी से तुम्हें मिलाता हूँ। तुम मेरी दादी से मिलकर अर्जुन वाकई में बहुत खुश हो जाओगे। अरे दादी देखो, तुमसे मिलने कौन आया है। ये मेरा दोस्त है अर्जुन। क्या तुम इसे पहचान सकती हो क्या? अरे बेटा बिरजू, तुम सारे बच्चे तो मेरी ही गोद में खेले हो। मैं अपने खिलाए हुए बच्चे को क्यों नहीं पहचानूंगी? अर्जुन क्या, अर्जुन के दादा को भी मैं पहचान लूंगी। अरे वाह दादी, तुम तो हम बच्चों में से भी 2 कदम आगे ही निकली। मैं तो कहता था कि बुजुर्गों लोगों की दिमाग कमजोर हो जाती है, लेकिन दादी आप तो अभी भी तंदुरुस्त और अच्छे ही हो। अरे अर्जुन बेटा, तुम तो मेरी बात छोड़ दो। मैं तो अच्छे अच्छों में से हूँ। मेरी आवाज क्या, मेरी एक पत्ती भी नहीं हिल सकती है। मैं अभी भी बहुत फिट हूँ। तुम तो युवा लोगों से ज्यादा ही फिट हूँ मैं। वाकई में दादी, आपकी आवाज़ तो अभी भी मस्त आवाज़ है। आपकी बात पर तो दम ही है। मेरे को भी यकीन नहीं होता कि आप इतनी फिट कैसे हो। दादी अच्छा है, हम लोग अभी गांव घूम कर आते हैं, फिर मैं आपसे जी भर कर बातें करूँगा। अर्जुन अपने दोस्त बिरजू के साथ गांव घूमने के लिए चला जाता है। अरे अर्जुन, तू क्या उन दोनों में से किसी को पहचानता है क्या? वो दोनों अपने ही गांव के हैं। मैं तो कहता हूँ कि तुम जरूर पहचान लोगे दोनों को। अरे हाँ बिरजू, मैं वो दोनों को तो बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। वो नीले कपड़े वाले तो संतोष चाचा है ना, और वो जो खड़े हैं उसके बगल में, वो तो मंगलू काका है ना। अरे वाह अर्जुन, तुम्हारी याददाश्त तो अभी भी बहुत ही पक्की है। तुम तो गांव के सभी लोगों को बहुत अच्छे से पहचान लेते हो। अरे बिरजू, क्यों नहीं पहचानूं? ये तो अपने बचपन में अपने लोगों को बहुत ही परेशान किए थे। लेकिन ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे अर्जुन, ये लोगों को तो आदत ही है इधर की बातें उधर करने की। लेकिन अभी तो गांव में सिर्फ एक ही बातें करते हैं, जो अपने स्कूल के पीछे वो बहुत बड़ा हवेली नहीं देखा, उसी के बारे में ये लोग बात करते हैं। कहते हैं कि उस हवेली में भूतों का बसेरा है। रोज शाम को भूतों का आवाज आते रहता है। उसी बारे में ये लोग दिन भर बातें करते रहते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि उसमें भूत है क्या नहीं है।
अरे बिरजू, चलो ना हम वो हवेली को देखते हैं और पता करते हैं कि उस पे वाकई में सच में भूत है क्या नहीं है। चलो ना, तुम मुझे वो हवेली को दिखाना। यह देखो अर्जुन, यह रहा वो भूतिया हवेली। इसी के अंदर लोग जाने के लिए बहुत ही डरते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो स्कूल पढ़ते वक्त यहाँ बहुत मस्तियाँ की थी, वो तो हमें याद है। लेकिन लोगों को लगता है कि इसके अंदर भूतियों का वास है, और कोई कहता है कि रात को तो बहुत डरावनी आवाज़ें आती है। अरे बिरजू, तुम तो पढ़े लिखे हो, क्या तुम भी आज भी भूतों पर विश्वास करते हो क्या? मैं तो भूतों पर विश्वास नहीं करता हूँ। अगर भूतों पर हम विश्वास करेंगे तो हम ऐसे ही डरते रहेंगे। गांव वाले तो फिजूल की बातें करते हैं। मैं तो इस हवेली के अंदर जाकर देखना चाहता हूँ कि सचमुच में भूत है क्या नहीं है, या फिर कोई हमें डरा रहा है। मैं तो इन गांव वालों की बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, और ना ही भूतों की बातों पर तो बिल्कुल ही नहीं करता हूँ। अगर अर्जुन तुम जाकर सचमुच में देखना चाहते हो तो तुम आज ही रात को जाकर देख सकते हो कि इसमें भूत है क्या नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि रात को ही ज़्यादा ही डरावनी आवाज़ आती है। अरे अर्जुन बेटा, सुबह से शाम तक तू भूखे पेट ही घूम रहा है। मेरा चिंता है कि तूने कुछ खाया है क्या? नहीं, थोड़ा सा तो खा ले बेटा। मैंने सुबह से तेरे लिए तेरे मनपसंद सब्जी और पराठे बना के रखी हूँ। थोड़ा बहुत खा ले, नहीं तो अगले साल की तरह तेरी तबीयत फिर से खराब हो जाएंगी। हमने कितने भाग दौड़ किए थे अगले साल। अभी तो तू कुछ खा ले बेटा। अरे दादी, मैं जब गांव घूमने के लिए बिरजू के घर बुलाने गया तो उसकी दादी भी घर पर थी। उसने मुझे खाना खाने के लिए जिद की थी, इसलिए मैंने गांव घूमने के बाद उसी के यहाँ खाना खा लिया हूँ। इसलिए मुझे अभी भूख नहीं लग रही है। अरे बिरजू बेटा, मैं यहाँ सुबह से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तूने अपने दादी के बारे में भी नहीं सोचा, तू तो खुद अकेला खाकर आ गया। क्या कहूँ दादी, मुझे बिरजू की दादी ने इतना जबरदस्ती किया खाना खाने के लिए, तो मुझे खाना ही पड़ा। लेकिन मैं वादा करता हूँ दादी, मैं कल तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। अभी रात बहुत हो गई है दादी, तुम भी खाकर सो जाओ। हम कल सुबह बात करेंगे। लगता है कि दादी खाना खाकर सो गई होगी। मुझे तो अभी भूतिया हवेली जाना है। बस शायद देखना चाहता हूँ कि वाकई में ये भूत कैसे होते हैं। लोगों का भ्रम है, कोई भूत वूत होता नहीं है, लेकिन मुझे यह भ्रम दूर करने के लिए उस हवेली तक जाना ही पड़ेगा। गांव वालों के कहने पर अर्जुन गांव के भ्रम को दूर करने के लिए वह रात को उस हवेली तक चले जाता है जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं। अरे ये क्या, इस हवेली से तो भूतिया की आवाज़ आती है बोलते हैं, लेकिन मुझे तो अभी तक इस हवेली से एक भी आवाज़ नहीं आई है। ये लोग तो कुछ भी कहते हैं, किसी भी जानवर की आवाज़ को भी आवाज़ आ रही है बोलते हैं। चाहे भूत हो या ना हो, लेकिन मैं तो इस हवेली के अंदर जाकर ही रहूँगा। अरे भाई, ये हवेली तो वाकई में बहुत ही पुरानी है। एकदम पुराने सोने जैसे चमक भी रही है। लगता है कि यहाँ कोई राजा महाराजा ही रहता था, इसलिए हवेली आज इतनी अच्छी है और मजबूत भी है। इतनी अच्छी हवेली है और लोग कहते हैं कि यह भूतिया हवेली है। चलो, मुझे आगे जाकर देखना पड़ता है कि आगे और मुझे क्या देखने को मिलेगा।
अरे भाई, ये जगह तो किसी कालकोठरी से कम नहीं है। मुझे तो लगता है कि यह जगह वाकई में राजा लोगों ने कालकोठरी के लिए ही बनाई होगी। चलो आगे जाकर देखता हूँ और क्या देखने मिलता है। अरे, ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। और ये क्या, ये तो रेडियो गिरा है। ये तो बहुत पुराना रेडियो है। लगता है कि इसी की आवाज़ से लोग भ्रमित होते थे। ये रेडियो की आवाज़ तो बहुत ही डरावनी जैसी भी आती है, क्योंकि यह तो अंतरिक्ष से जुड़ी हुई है, इसलिए लोग डरा करते थे। आज पता चला कि ये आवाज़ भी बहुत ही भयानक आती है, क्योंकि यहाँ तो पूरा खुला ही वातावरण है, इसलिए आवाज़ बाहर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है। चलो भाई, कुछ तो मालूम पड़ा कि इस हवेली के अंदर क्या है। मुझे तो इस हवेली के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं ये बातें गांव के सभी लोगों को बताना चाहता हूँ और लोगों को यहाँ लाना चाहता हूँ, ताकि यह लोग इस हवेली की सुंदरता को बहुत अच्छे से जान सके। अर्जुन पूरी तरह से हवेली घूमने के बाद वह हवेली के बारे में जानकर अपने घर वापस चला जाता है। वह तय कर लेता है कि उस हवेली के बारे में गांव के सभी लोगों को बताऊंगा। चलो भाई, आज तो हवेली में घूमकर मज़ा ही आ गया है, क्योंकि मुझे हवेली में बहुत से पुराने चीज़ों को देखकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देखना चाहता हूँ कि प्राचीन काल के लोग कैसे रहते थे। लेकिन आज मेरी इच्छा भी बहुत पूरी हो गई है। चलो, रात बहुत हो गई है। मैं कल सुबह उठते ही गांव के सभी लोगों को उस हवेली के बारे में बता दूंगा। अरे सरपंच काका, अच्छा हो गया कि आप गांव वाले के साथ यहाँ आ गए। मैं आप सभी को बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। अरे अर्जुन बेटा, ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो तुमने हम सारे गांव वालों को इकट्ठा करके यहाँ बुलाया है? हम सब जानना चाहते हैं कि वह कौन सी बड़ी बात है जो तुमने हमें यहाँ बुलाया है। अरे काका, मैं आप सबको जो बात बताने जा रहा हूँ ना, आप सुनकर हैरान हो जाओगे। आप ही क्या, सारे गांव वाले भी हैरान हो जाओगे। आप जो हवेली को भूतिया हवेली कहते थे, वो जो गांव के बाहर है, उस हवेली में मैंने कल एक रात गुजारी, तो मुझे पता चला कि वह भूतिया हवेली है ही नहीं, क्योंकि वहाँ एक पुराना रेडियो पड़ा हुआ था। उसी के आवाज़ से लोग डरते थे, क्योंकि वह रेडियो पुराने पुराने टेप रिकॉर्डर से भरा हुआ था, जिसकी आवाज़ सुनकर लोग डरा करते थे। लेकिन अब डरने की बात नहीं है, वह आवाज़ तो उस रेडियो का है। अरे अर्जुन बेटा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किन शब्दों से करूं जो हम इस मोतिया हवेली के नाम से बहुत ही साल से डरे डरे आ रहे थे, लेकिन तुमने तो हमें 2 दिन में ही इस हवेली के बारे में बता दिया। अच्छा हुआ इस हवेली के बारे में जानकर, नहीं तो हम इस हवेली को लेकर बहुत डरे हुए थे। बेटा, हम गांव वाले तुम्हें दिल से शुक्रिया अदा देना चाहते हैं। तुमने हम लोगों को बचाकर बहुत अच्छा काम किया है। तुम हमेशा ऐसा ही काम करते रहो और बहुत आगे तक बढ़ते जाओ। Please subscribe our channel for watching more video. Thank you.